वी कंट्रोल आवर? रनीम ने क्वेश्चन पूछा, कैन वी कंट्रोल आवर थॉट्स? और हम यही करना चाहते हैं, हम कोई ना कोई एक अथॉरिटी जमाना चाहते हैं। रेगुलरली आप हमेशा सबसे यही बोलोगे कि अरे कंट्रोल योर बिहेवियर, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर माइंड, और इसी का ही फिर एक और वर्जन है कंट्रोल योर थॉट। तो ये कंट्रोल और जो कंट्रोलर है, ये जो हम दो चीजें बिठा रहे हैं कि हमारे सामने कुछ है और हमें इसको पकड़कर कंट्रोल में लाना है, इसको डिसिप्लिन करना है, यही एक प्रॉब्लम है। जो जिसको हम डिसिप्लिन कर रहे हैं वो वही है। समझ आ रहा है? ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ऐसा है कि आपकी एक मिरर इमेज है, ठीक है? आपकी मिरर इमेज ऐसे ऐसे एक्ट कर रही है और आप मिरर इमेज को बोल रहे हो कि इसे कंट्रोल करना है, जबकि वो मिरर इमेज तो आप ही हो, आप ही तो वैसे रिएक्ट कर रहे हो ना। तो हमें थॉट को कंट्रोल नहीं करना है। थॉट को कंट्रोल करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने किसी भी साइकोलॉजिकल फंक्शन को अगर हम ये बोलते हैं कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, तो ये प्रॉब्लम है एक। हम उससे अलग होकर अपने आप को अलग कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि हमें इसे कंट्रोल करना है, जबकि हम ही वो हैं। तो अगर ऐसा है कि हमें हमारे थॉट कंट्रोल कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें हमारे थॉट परेशान कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें हमारे थॉट्स बॉदर करते हैं, हमें लग रहा है कि हमें हमारे थॉट्स परेशान करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम देखें कि चलो एक तो परेशान करने वाले हमारे थॉट्स हैं, बट कैसे जो हमारे प्लेजेंट थॉट्स होते हैं, क्या हम उनको बोलते हैं कि हमें कंट्रोल करो? हमें कभी कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं तो हमें बोलते हैं कि नहीं, मेरे को इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, आई शुडंट हैव प्लेजेंट थॉट्स। ऐसा तो नहीं बोलते ना। उनके साथ तो हम बह जाते हैं, उन्हें तो हमें अच्छा लगता है कि अरे हाँ, ये तो इमेजिनेशन है, मैं ऐसी पार्टी होगी मेरी, मैं इस पार्टी में जाऊंगी, आई विल हैव फन, यू नो, आई वुड गो हैव दिस एक्सपीरियंस, आई वुड गो हैव दिस वेकेशन। कितना अच्छा लगता है ये सब सोचने में। तो एक जगह जहां आपको आपका थॉट परेशान करता है, वहीं दूसरी जगह जहां आपको आपका थॉट थोड़ा हैप्पी करता है, थोड़ा प्लीज करता है, हमें इन्हीं दोनों एक्टिविटीज को देखना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने थॉट से प्लीज हो रहे हैं, जब तक हम अपने थॉट से हैप्पी हो रहे हैं, हमें उनमें मजा आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हम अभी अपने थॉट को समझ नहीं रहे हैं। वो हमसे आके कुछ करवा जा रहा है और हम उसको करने दे रहे हैं। वो तो जब उसने अच्छा करा तो हमें अच्छा लगा, बट जब उसने कुछ बुरा करा तो हमें बहुत बुरा लगा। तो ज्यादा जरूरी यह है अपने नेगेटिव थॉट को कंट्रोल करना नहीं, ये देखना, ओके क्वाइट, अपनी पूरी थॉट की एक्टिविटी से ही को थोड़ा देखना कि क्या है इसमें, कि व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। आप पाओगे कि आपका थॉट बार बार लगातार आता जा रहा है अपने आप को आपको, और आप परेशान हो रहे हो उससे। ये करो कि उसको आने दो, उससे थोड़ा देखो, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कैन यू रियली स्टॉप इट? यू कैन नॉट। इफ यू थिंक कि अरे हाँ, मैं अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके कहीं दूसरे डायरेक्शन में देखने लग जाऊं, या मैं कुछ और कर लूं जिससे थॉट ना आए, मैं कुछ एंटरटेन करने लग जाऊं अपने आप को, तो व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपली रनिंग अवे फ्रॉम आवर स्टेट। अगर हमें लग रहा है ऐसा कि कुछ परेशान करने आया है हमें, तो वो आया है ना, डू वी रियली हैव टू इन्वॉल्व अवरसेल्फ इनटू दैट? थॉट्स आ रहे हैं, आ सकते हैं, दे आर फ्री टू कम एंड गो। वेदर जैसा है, वेदर तो आता रहेगा, कभी धूप निकलेगी, कभी छांव निकलेगी। अगर हमें कहीं कुछ जाना है, हमें कहीं कुछ करना है, तो क्या हम वो रोक दें उससे? अगर हमारा कोई एक, हमें दिख रहा है कि हम एक अलग आइडेंटिटी है, कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, तो ये डांस तो चल सकता है वेदर का। ये थॉट्स अपने लेफ्ट राइट हो सकते हैं। वी डोंट नेसेसरली हैव टू एसोसिएट आवरसेल्व्स टू देम। हम वी कैन सी दैट राइट, कि अच्छा हाँ, अब ये आ गया है, अच्छा ये अब मुझे परेशान करेगा। अब हम करते क्या है कि हम उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वी स्टिक आवरसेल्व्स टू दैट, कि ये कोई बुरा थॉट आ गया है, ये कोई एक नेगेटिव थॉट आ गया है, तो अब मेरे को उस नेगेटिव स्पाइरल में जाना जरूरी ही है। कैन वी रियली लुक एट दैट नेगेटिव थॉट, दैट फ्लो व्हिच हैज कम रशिंग टुवर्ड्स अस, जो आ गया है अब इतना ज्यादा, या हम उसके अंदर बह जाएं? क्या हम देख सकते हैं कि अच्छा हाँ, ये आया कहां से है?
मेरी ही मेमोरी में पुराना कुछ हुआ होगा और अब जो हो रहा है ये उसे ट्रिगर कर रहा है। तो अगर कुछ ट्रिगर कर भी रहा है तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या देखने के लिए कि अरे ये हो क्या रहा है, अच्छा ये ऐसे होता है, ये यहां से आता है, पूरा मैकेनिज्म समझो ये। और आपके अंदर वो एक एबिलिटी है, आप ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम अपना पूरा मेंटल प्रोसेस होता हुआ देख सकते हैं, हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं एज इट इज हैपनिंग। और ये आपको ऐसा नहीं है कि उस मोमेंट में करना है कि ये हो रहा है, ये हम एक्चुअली देख सकते हैं, हम अपने आप को एक कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चल क्या रहा है मेरे साथ, कि मैं कहां पे क्यों डर जाती हूं, मैं कहां पे क्यों खुश हो जाती हूं, मेरी खुशी होने के भी मोमेंट्स में है क्या वाकई में, उनकी रियलिटी क्या है, क्या उनमें कुछ खुश होने लायक है भी, या मैं बस आदतवश अब उनमें खुश होती हूं कि मुझे मजा आता है, मुझे प्लेजर देती है ये सारी चीजें, इसलिए मैं उनमें खुश हो रही हूं, क्या उनमें कुछ असली है भी खुश होने लायक। जब तक हम ये कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये रेगुलरली अपने थॉट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे कोई थॉट आए और वो हमसे कुछ करा ले जाए। यूजुअली होता यही है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हम एक्टिव होते हैं कि अरे अब प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको एड्रेस करते हैं। कोई भी जब ट्रेजेडी आ जाती है हम तभी तो फिर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। कहीं कोई स्कूल में अगर आग लग गई है सपोज करो, और अब वहां पे आग लग गई है, इट वाज अ रियली ग्रूसम एक्सीडेंट एंड इट हैपेंड, देन वी विल वेक अप एंड से अरे वेयर आर द फायर सेफ्टी हैजार्ड्स, बाय द वे वेयर आर द फायर एग्जिट्स दैट वी कैन एक्चुअली टेक पुट देम इन प्लेस। हम पहले नहीं देखेंगे कि अरे हाँ पहले ही कितनी डिलैपिडेटेड कंडीशन थी स्कूल की, पहले ही वो क्या चीजें थी, वो कौन से एक्सीडेंट्स थे जिनसे कॉज हो सकता था, तो ये पहले हम देख सकते हैं ना। और इसके लिए एक एक्टिव माइंड चाहिए होता है। जो रिएक्शनरी माइंड होता है ना वो हमेशा किसी इवेंट पे ही एक्टिव होता है कि अरे आग लग गई अब चलो चलो कुछ करते हैं, अरे अब यहां से एग्जिट, और फिर वो फिर सोल्यूशन ढूंढने लगता है और फिर उसे कोई मतलब नहीं होता, फिर वो नेक्स्ट आग लगने का वेट करेगा कि अब नेक्स्ट आग तब लगेगी तब देखेंगे। तो ये एक रिएक्शनरी माइंड होता है। हमें देखना है, हमें एक ऑब्जर्वेंट माइंड बनना है कि पल पल क्या चल रहा है। उस मोमेंट में तो आग नहीं लगी है ना, कुछ बहुत सारी कंडीशंस हुई होंगी, बहुत सारी चीजें हुई होंगी ऐसी, उन्होंने ये आग कॉज करी है, उन्होंने ये फायर कॉज करी है। तो हमारे अंदर भी जो फायर कॉज होती है, क्या हम उसको देख सकते हैं कि वो किन किन रीजन से कॉज होती है? क्योंकि पल पल आपके साथ कुछ हो रहा है, पल पल हमारे साथ कुछ घट रहा है। कैन वी रियली सी एंड ऑब्जर्व इट फॉर आवरसेल्व्स कि यहां पे क्या चल रहा है, कि हम क्यों ऐसे हुए, ऐसे बने पड़े हैं? जब तक हमें ये नहीं दिख रहा है तब तक हम बस we are almost a puppet at the hands of our feelings, at the hands of our thoughts, और वो आएंगे और हमें शेक करके चले जाएंगे and we would have no response to them। एक फीलिंग आएगी, वो फीलिंग मेरे को इनसिक्योर करेगी और मैं बोलूंगा कि अच्छा आप आ गए हो, चलो मेरे को तो इनसिक्योर होना पड़ेगा, तो अब आप इनसिक्योर हो जाते हो। एक फीलिंग आएगी जेलसी की और आपको लगेगा कि ओहो आप आ गए, अच्छा मुझे जेलस होना है क्या, फिर अब आप जेलस हो गए। कोई एक फीलिंग आएगी हैप्पीनेस की, ओह ओके यू हैव अराइव्ड एंड आई हैव टू वेलकम यू, तो आप फिर हैप्पी हो जाओगे। कोई एक फीलिंग आएगी सैडनेस की और फिर आपको उसको वेलकम करना पड़ेगा। हम बस अपनी फीलिंग्स के ही एक तरीके से पपेट हो जाएंगे, अपने थॉट्स के एक तरीके से सब्जेक्ट हो जाएंगे, और वो जो हम पे एक्ट करेंगे हमें बस फिर उनकी अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने अंदर वो एक एजेंसी जो होती है, वो एक फैकल्टी होती है, उसको अवेकन ही नहीं कर रहे हैं जो ये ऑब्जर्व कर सके। उसको जगाना होता है, उसको थोड़ा हिलाना होता है और खुद से ही अपनी लाइफ में पल पल देखना होता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। स्कूल से लेके जब मैं घर जा रही हूं तो मैं क्या सोच रही हूं, जब मैं सुबह उठ के स्कूल आती हूं तो मैं क्या सोच रही हूं, किन चीजों को लेके मैं थकी हुई रहती हूं, किन चीजों को लेके मैं एकदम जॉयस हो जाती हूं। ये सारी चीजों के बारे में जब आप पल पल ध्यान दोगे तो वो फैकल्टी जगती है और फिर वो देख पाती है कि अच्छा यहां से आई है वो डर की फीलिंग, अच्छा यहां से आया है वो सारी एंजाइटी, अच्छा यहां से मैं मेरे को एक तरीके का सैडनेस आई है, यहां से मेरे को सॉरो आता है, अच्छा यहां से मेरे को हैप्पीनेस आती है, इसमें तो कुछ हैप्पी होने वाला है नहीं, मेरे को तो बस आदत है इस चीज की इसलिए मैं हैप्पी हो रही हूं। तब आप थोड़ा समझने लगते हो, और यही अवेकन्ड जो फैकल्टी है हमारे अंदर, हमें इसको थोड़ा जगाना पड़ेगा। और ये जगती तब है जब हम रेगुलरली अपनी लाइफ पर ध्यान देते हैं, पल पल हम ध्यान देते हैं कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। जितना हम इग्नोरेंट रहेंगे अपनी ही माइंड की एक्टिविटी को लेके, अपने मन में क्या चल रहा है उसको लेके, उतना ही हम एक्चुअली विक्टिम हैं हमारे ही थॉट्स के, हमारी ही फीलिंग्स के। हमारा ही मन हमारा दुश्मन बनेगा, हमारा ही माइंड हमारा एनिमी बन के रहेगा।
क्योंकि हम उसको जान नहीं रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे हैं कि उसमें चल क्या रहा है। इनफैक्ट आई टेल यू व्हाट, कल एक स्टूडेंट, देयर वाज अ सेशन इन अदर क्लास, they asked about sir, how can we see our emotions, how can we check our emotions, and we अच्छे से एक पूरा लंबा आंसर दिया उसको। फिर मैंने उसे बोला कि देखो यही देखना है, कब तुम एक्चुअली मिस्चीवियस हो रहे हो, कब तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा होते हो, क्योंकि दुनिया को भले ही ना पता हो कि तुमने झूठ बोला है, तुम तो जानते हो ना तुमने झूठ बोला है, तो तुम्हें तो पता होता है तुमने झूठ बोला है, तो उसको देखो कि तुम ये क्यों झूठ बोल रहे हो। कहाँ से, हाँ, आई सी, आपने ठीक बात बोली है, आई कंप्लीटली ट्राई टू ऑब्जर्व दैट। देन हम फिर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चनएयर में बांट देता हूं और मैं बोलता हूं कि यू हैव 10 मिनट्स, फिल दिस क्वेश्चनएयर। 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट्स आर डन एंड दैट स्टूडेंट सेज कि हाँ हो गया सर, मेरा टेस्ट हो गया है। मैंने कहा क्या वाकई में तुम्हारा टेस्ट हो गया? हाँ सर हो गया। और मैं जानता हूं अच्छे से कि 5 मिनट में वो टेस्ट कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो टेस्ट पूरा नहीं हो सकता 5 मिनट के अंदर, बट स्टिल ही इज इंसिस्टिंग। और उसका पार्टनर बोल देता है सर इसने ना ऐसी तुक्के में कर दिया, इसने कुछ नहीं पढ़ा है और ये सारे आंसर इसने बस रैंडमली अटेम्प्ट कर दिए, ही हैजंट रेड द क्वेश्चनएयर। और मैं भी उससे पूछ रहा हूं कि हैव यू रियली रेड इट? हाँ सर आई हैव रेड इट, हाँ सर आई हैव रेड इट। 2 मिनट्स अगो आई टोल्ड यू टू लुक व्हाई यू आर लाइंग, यू आर लाइंग राइट नाउ, कैन यू एक्सेप्ट इट? वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है नहीं नहीं सर मैंने एक्चुअली पढ़ लिया है, मैंने एक्चुअली पढ़ लिया है। एंड दैट इज द थिंग विद अस, हम कभी भी जो हम हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम जब बोला जाता है तो एज अ थ्योरी हम समझ लेंगे उसे कि हाँ ये हुआ है, ये कि हाँ ये बात है, ये मैंने समझी है, बट जब वो एक्चुअली घट रही होगी, जब वो एक्चुअली हमारे साथ हो रहा होगा, तब हमें लगेगा कि नहीं अभी हमें ये नहीं बोलना है, हमें नहीं देखेंगे हम ये। मैं आई एम ऑफरिंग दैट स्टूडेंट कि बोल दो सच कि नहीं पढ़ना था, मुझे नहीं पढ़ना, जो आपने मेरे को क्वेश्चनएयर दिया है, आई डोंट वांट टू रीड इट, दैट इज फाइन एंड आई वुड एक्सेप्ट इट। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू रीड इट, हाउ कैन आई फोर्स यू टू नॉट रीड इट? बट ही इज एडमेंट ऑन सेइंग दैट नहीं सर मैंने एक्चुअली पढ़ लिया और मैं एक्चुअली जानता हूं कि क्या है। दे आर नोइंगली लाइंग। और यही तो होता है फिर कि हम जानबूझ के झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि अब हम जो बन गए हैं अंदर से वो है एक झूठा इंसान ही, हमें झूठ के अलावा कुछ और आता ही नहीं है, तो हम ऑलमोस्ट बोलने के लिए, ये ऐसा बिहेव करने के लिए ही मजबूर हैं। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू सी, जितना हम अपने आप को इग्नोर करके रखेंगे, हम अपने मन को नहीं समझेंगे कि वहां पे चल क्या रहा है, हम अपनी ही आदतों के एक तरीके से गुलाम बन जाएंगे। वी वुड बी सिंपली फोर्स्ड टू ओबे देम, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि हम उनको नहीं जान रहे हैं, हमारी जो टेंडेंसीज हैं हम उन्हीं को ही रिपीट करते रहेंगे।